का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस ठंडी में आप लोग समय दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग एक दूसरे के लिए ताली बजा दीजिए कि जो लोग यहाँ पर आए हैं एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए और इस क्रमिक अनशन को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के 13,19,000 नौजवान बेरोजगार जिन्होंने विज्ञापन वर्ष 2022 में आवेदन किया है उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया है आप लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो मजबूत कंधे एक बार आप वीडियो से दिखाइए। ये जितने मौजूद हमारे प्रतियोगी छात्र भाई और हमारी एक झांसी की रानी बहन यहाँ उपस्थित है, इन लोगों ने अपने कंधों पर 13,19,000 बेरोजगारों की जिम्मेदारी ली है। इन्होंने अपनी तो ली है, उन लोगों की भी ली है जो अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में रुके हुए हैं। उनको इस बात का एहसास है कि ये लोग मौजूद हैं वहाँ, वो जाएंगे, सीटों में वृद्धि करा देंगे, परीक्षा तिथि की घोषणा कर देंगे और अचानक से अभी चेयरमैन साहब आएंगे और कहेंगे कि आप लोगों की परीक्षा तिथि की घोषणा मैं करने जा रहा हूं या सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलने जा रहा हूं। अब मान लीजिए अभी चेयरमैन साहब कहें कि आज 6 तारीख है, 7 तारीख को सुबह 11 बजे से सामाजिक विज्ञान का पेपर है। कब है? 7 तारीख को सुबह फर्स्ट मीटिंग में सामाजिक विज्ञान का है। देखिएगा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आनन फानन में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने चल देगा। चलेगा न? दौड़ते हुए जाएगा, कूदते हुए जाएगा, भागते हुए जाएगा। लेकिन अगर अनशन स्थल पर आना है तो नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है। तो है मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मौजूद जितने भाई आए हैं उन लोगों ने अपने लिए तो प्रयास किया ही है कि इस क्रमिक अनशन को सफल बनाना है, लेकिन इनका प्रयास आप लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ये वह व्यक्तिगत रूप से वह जानते होंगे, लेकिन जो हमारा मुद्दा है सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलना एवं परीक्षा तिथि की घोषणा, उससे कितने लोगों को लाभ होगा मैं बताऊं? मैं बता रहा हूं कितने लोगों का लाभ होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, ये 60 लोग जो हैं सिर्फ इन्हीं को लाभ होगा और इन्हीं की परीक्षा होगी, सीटों में वृद्धि होगी। 4163 सीटें 14,063 हो जाएंगी, 60 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मेरे भाई आए, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों, 14,100 सीट खाली रह जाएगी। 14,100 सीट खाली होने जा रही है। बताइए, बड़े अफसोस की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं कि वह जो है अपनी रिक्तियों को भर सके। 4,163 विज्ञापन में 63 लोग यहाँ मौजूद हैं। इनको तो नौकरी मिली पक्का, इसलिए कि यह पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ इस क्रमिक अनशन स्थल पर आए हैं और यह अपने हक की लड़ाई अपने लिए और आपके लिए भी लड़ रहे हैं। तो इनको तो नौकरी मिलनी तय है। लेकिन सोचिए कि ये 63 लोगों को नौकरी अगर मिल गई और 4,100 सीटें कैसे भरी जाएंगी, सोचने की बात है। हम तो मांग कर रहे हैं कि 4,163 सीटों को 14,163 या 24,163 करिए, लेकिन यहाँ तो 4100 सीटें खाली हैं। कौन कहा, किस शख्स ने कहा कि 13,19,000 फार्म पड़े हैं? कहाँ है वो 13,19,000 फार्म वाले? कहाँ मौजूद हैं? कौन सी दुनिया में है?
किस जगह पर हैं? यहां पर तो वो 63 लोग हैं जिनका सिलेक्शन होने जा रहा है। हम उनकी बदौलत क्रमिक अनशन को संचालित कर रहे हैं। उनकी बदौलत माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है अध्याचन का पोर्टल खोलिए और सीटों में वृद्धि की व्यवस्था करिए, परीक्षा तिथि की घोषणा करिए। ये 63 लोग यही वो लोग हैं जो दांडी यात्रा पर निकले हैं। यही वो लोग हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का भार, नौजवान बेरोजगारों का भार लिए हुए हैं। लेकिन सोचने की जरूरत है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के वो नौजवान बेरोजगार जो इतना बड़ा मूवमेंट है मेरे भाई, सोच कर देखिए। 2016 में विज्ञापन आया, उसके बाद 5 साल बाद 2021 में आया, उसके बाद 22 में सीटें इतनी आई कि दिल बाग बाग हो गया। मन कर रहा कि 4163 सीटों को कहां कहां हासिल करें, क्योंककि 63 लोग की मौजूदगी, सीटें 4163 मात्र 63 लोग मौजूद। कहां हम नौकरी करेंगे, किस किस जगह नौकरी करेंगे? एक व्यक्ति को मान के चलिए 10-10 जगह नौकरी मिलेगी। ये उन लोगों के लिए सोचने की जरूरत है जो क्रमिक अनशन पर नहीं आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से अपील कर रहा हूं, आज क्रमिक अनशन का 3रा दिन है, कल 4था होगा, परसों 5वां होगा। कोचिंग सेंटरों में आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस पढ़ाई का मतलब क्या है? उस तलवार को चलाने का मतलब क्या है? जब जंग में उसका इस्तेमाल ना हो, मैदान जंग में जब आप आएंगे, जब आपको परीक्षा तिथि की घोषणा होगी, जब आपकी सीटों में वृद्धि होगी, तब जाके आप अपने तलवार को जो है दिखा सकते हैं। वहां पर बैठेंगे, जब आप ओएमआर सीटों को रंगने की कोशिश करेंगे, 125 प्रश्नों को रंगने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कोचिंग में कितनी पढ़ाई की, कितना आपने गेन किया, क्या आप पा सकते हैं। तो मेरे भाई, आप आइए, क्रमिक अनशन स्थल पर आइए। सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलने को लेकर, परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर जो हम लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का हित है, सबका हित है ना। ये ज़रूरत सबकी है। कोचिंग संचालकों की भी ये ज़रूरत है, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अगर यहाँ मौजूद हैं, मेहनत कर रहे हैं, जंग का आगाज़ किए हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है, एक संस्था के खिलाफ लड़ी जा रही है जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। उसने नाकाफी सीट निकाली है, बहुत कम सीट है, हमारे सोच से बिल्कुल कम है। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक अदद नौकरी की तलाश में हम भटक रहे हैं। इस एहसास में है कि एक दिन वो नौकरी मिलेगी, इस उम्मीद में हम जी रहे हैं कि एक दिन हम नौकरी पाएंगे, सपनों को पूरा करेंगे, सच करेंगे, माँ बाप के सपनों को सच करेंगे, उन चीज़ों को पाएंगे जो ख्वाहिश हमारी है, उन चीज़ों को बताएंगे, लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। एक मौका हमें भी चाहिए, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। हमने अपनी जवानी हमारी जवानी चली गई, हमारे चैन, सुकून, अमन सब चले गए। किसके लिए? सिर्फ एक नौकरी के लिए। वो नौकरी पाना है इस इलाहाबाद के अजीमुत्तरीन मुकद्दस जमी से। हमने फैसला किया है, हमने हौसला रखा है अपना कि हम पा कर जाएंगे। कमज़ोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमने ये भी सोचा है कि हम खाली हाथ नहीं जा सकते। इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी से खाली हाथ हम नहीं जा सकते। इसमें हमें ज़रूरत है इस संस्था के खिलाफ जिस जंग का आगाज़ किया हमने। 1,19,000 लोगों का आवेदन है, सीटें मात्र 4163 है। पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं,
75 जिलों का अगर आकलन करेंगे, प्रत्येक जिलों में हजारों की संख्या में सीटें खाली हैं। उन सीटों को मंगाने का अगर काम किया जाए, उसकी हम मांग कर रहे हैं चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? 163 निकाला, 23 आ गया, 22 में आपने कहा कि 22 का हम जो है समाप्त कर देंगे विज्ञापन को, लेकिन 23 आ गया, आप परीक्षा नहीं करा पाए। तो हम कह रहे हैं कि मार्च 2023 तक का अधियाचन मंगा लीजिए। आने वाले समय में तो ये नियुक्ति लगभग 1 साल में होगी, तो आप मार्च 2024 तक का विज्ञापन क्यों नहीं मंगा ले रहे अधियाचन, ताकि यह सीटें 14,000, 4,000 से 14,000, 14 से 24, 24 से 34,000 सीटें हो जाएं, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। कौन सा गुनाह सा काम किया हमने, कौन सा गुनाह कर दिया? क्या हमारी मांग जो है गलत है? ये चयन बोर्ड के चेयरमैन को समझना चाहिए। एक बेरोजगार के दर्द को महसूस करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँ, महसूस करिए बेरोजगारों की अंदर की जो तकलीफ है उसको समझने की जरूरत है, और इसलिए समझने की जरूरत है कि कहा तो बहुत जाता है, मंचों से कहा गया है, तमाम चुनावी सभाओं में कहा गया है कि आए सुनो सुनो सुनो, आए सुनो उत्तर प्रदेश के लोगों, आए सुनो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, हमने नौकरी बांटी है, 5 लाख बांटी है, 6 लाख बांटी है, लेकिन हमने महसूस किया, उसी उत्तर प्रदेश के एक जिले का रहने वाला हूं मैं, उसी उत्तर प्रदेश में मैंने महसूस किया कि लगातार कोशिश करने के बाद भी उन 5-6 लाख नौकरियों में मैं अपनी जगह नहीं बना पाया। तमाम ऐसे नौजवान बेरोजगार हैं जो अपनी जगह नहीं बना पाए। कहाँ गई वो 5-6 लाख की नौकरी जो दी गई है, लोगों को दी गई है, मंच से दी गई है, सभाओं से दी गई है, लेकिन हकीकत में धरातल में वो नौकरी आज तक बेरोजगारों तक नहीं पहुंची। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की हुकूमत से भी कि नौजवानों के जज्बातों से खेलने की कोशिश मत करिए। माना कि हम बेरोजगार हैं, लेकिन नौजवान भी बेरोजगार हैं, लेकिन नौजवान हैं। आग हमारे दिलों में भी धधकती है। माना कि तकलीफों में से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारा भी दौर आएगा, वक्त आएगा, वो हम दिखाएंगे, जमाने को दिखाएंगे, बताएंगे कि हम कामयाब उस समय भी थे जब हम बेरोजगार थे, और हम जब नौकरी पाएंगे तो भी कामयाब दिखेंगे, और लोगों को बताएंगे, उन लोगों को जिन्होंने हमको कातिल निगाहों से देखा है, महसूस किया है, हमारी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है। मेरे भाई, लगातार बेरोजगारी गरीबी का कारण होती है। महसूस करके देखिए, आप यहाँ पर सभी लोग आए हैं, सभी के पॉकेट में जितने पैसे होंगे, कहीं न कहीं से घर वालों के दिए हुए पैसे हैं। हम अपने ऊपर, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एक ठीक ठाक उम्र हो चुकी है, लेकिन अगर हमको 2 रुपए की भी जरूरत है तो हम कहीं न कहीं से अपने घर वालों पर आश्रित हैं, उन माँ बाप पर, वो माँ बाप जिन्होंने हमको पैदा किया इस यकीन से, इस भरोसे से कि यह हमारा बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। वह बच्चा जो है खुद जो है अपने बूढ़े माँ बाप के सहारे जी रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है, और इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की हुकूमत और माध्यमिक शिक्षा विभाग है। इसको महसूस करने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों। हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सीटों में वृद्धि हुई तो सोच कर देखिए, आपका एक विषय होगा जिसका नाम हिंदी होगा, जिसका नाम सामाजिक विज्ञान होगा, जिसका नाम शारीरिक शिक्षा हो सकता है, जिसका नाम संस्कृत हो सकता है, कोई भी एक विषय होगा, उस विषय में 125 प्रश्न आएंगे मेरे भाई। उन 125 प्रश्नों को रौंदने की कोशिश करना है आपको, क्योंकि वही 125 प्रश्न हैं जो आपके सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्हीं में से 1, 2, 3 प्रश्न अगर इधर उधर होते हैं तो हम फिसल जाते हैं, ऊपरी पायदान से सीधे निचले पायदान पे आ जाते हैं। तो उसी कोशिश में हम क्या करते हैं,
दिन और रात, रात और दिन, जनवरी से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, दौर आता है, दौर आता है। जनवरी 2023 का दौर आया है, एक दौर था जनवरी 2022 का था, उसके बाद दिसंबर आया, दिसंबर 2022, फिर जनवरी 2023 आई, फिर दिसंबर 2023 आ जाएगा। इस जनवरी और दिसंबर के दरमियान एक साल का समय, एक साल का दिन, 365 दिनों में हमने क्या पाया? हम बेरोजगार जनवरी 22 में भी थे, आज हम जनवरी 23 में भी बेरोजगार हैं। लेकिन इस बेरोजगारी को हमको खत्म करना है, इसलिए यहाँ पर मौजूद, खत्म करना है कि नहीं? 4163 सीटें, तमाम विषय वाले मौजूद, 125 प्रश्न आएंगे आपको रंगना है, आपको नौकरी पानी है। नौकरी कैसे पाएंगे? आप 125 प्रश्नों को रंगेंगे मोहब्बत से, पूरी ईमानदारी से रंगेंगे। लेकिन आपको इस बात का यकीन बिल्कुल नहीं होगा कि आप 125 प्रश्न करने के बाद भी महफूज हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि सीटों की संख्या कम है तो मेरिट भी अधिक जाएगी। पता ये चलेगा कि 125 प्रश्न में आपको ज्यादा आता है तो आप 126 भी रंगने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मैं ये कहना चाह रहा हूँ और इसी के लिए क्रमिक अनशन भी कर रहा हूँ कि आप सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल अगर खोल देंगे तो ये 4000, 14000 या 24000 अगर सीटें हुई तो 125 प्रश्न रंगने की जरूरत नहीं रहेगी। आप 80 प्रश्न रंगेंगे, आपका कलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा ना? 2021 का विज्ञापन देखा आप लोगों ने? देखा ना? सामाजिक विज्ञान की मैं बात करता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। कितनी कम मेरिट गई थी? क्यों? क्योंकि 1398 सीटें थी। आज कितनी सीटें हैं पता है किसी को? 330। कितनी मेरिट जाएगी? कुछ नहीं पता। कितनी जाएगी नहीं पता है। तो उन्हीं चीजों को सुरक्षित करने के लिए क्रमिक अनशन हम कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा उत्तर प्रदेश लगातार प्रतियोगी छात्र हितों के लिए सदैव लड़ाई लड़ता रहा है। जगह जगह पर जहाँ जहाँ जरूरत हुई है बेरोजगारों की मांगों को उठाया गया है और इतिहास गवाह है कि पूरा भी कराया गया है। हम लोगों ने यह फैसला जब किया है तो हम लोगों ने एक रणनीति के तहत कार्य किया है और उसको पूरा करने की हमने कोशिश की है। हमें जरूरत क्या है? आप लोगों की मौजूदगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग आइए, चाहे पॉकेट में हाथ डाल के आइए, चाहे पॉकेट से निकाल दीजिए। निकालेंगे अगर दोनों हाथ तो लगेगा कि मेरे पास 2 हाथ है, मेरा 2 हाथ बड़ा, मेरे पास 2 है, आपका 2, आपका 2। हाथ उठाइए, देखें कितने हाथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगना चाहिए कि नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार विक्की खान के साथ जुड़ा हुआ है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी मांगे हैं सीटों में वृद्धि, परीक्षा तिथि की घोषणा, और इन चीजों को पाए बिना यहाँ से उठने वाले नहीं है। यह बात आदरणीय अध्यक्ष महोदय को समझना होगा और हम यह हौसला रखते हैं कि हम समझा ले जाएंगे। सिर्फ साथ दीजिए, आप लोग सिर्फ साथ दीजिए। माना कि कड़ाके की ठंड, वक्त आएगा, दौर बदलेगा, गर्मी भी आएगी, फरवरी बीतेगी, मार्च का महीना आएगा, धूप की तपिश बढ़ेगी, चारों तरफ गर्मी का माहौल होगा, पूरा बदन पसीने से सराबोर हो जाएगा। उस दौर में भी हम पढ़ेंगे। आज कड़ाके की ठंड है, इस दौर में भी हम पढ़ते हैं। बारिश की बूंदें टपकती हैं, उस दौर में भी हम पढ़ाई करते हैं। हम हर मौसम में पढ़ते हैं। दिन रात नींद चैन सुकून सब खोकर अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया हमने, अपने त्योहारों में जाना छोड़ दिया घरों पे। हमने यह सोच लिया है कि जब जाएंगे तो सर उठा कर जाएंगे और निगाहों से निगाहें मिलाकर बात करेंगे। ये हमारा हौसला है, गलत हौसला है क्या? क्योंकि जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं, निकलते हैं, पहुंचते हैं तो तमाम निगाहें हमें घूर रही होती हैं। महसूस किया कि नहीं कभी आप लोगों ने? जो वो भाई महसूस कर रहे होंगे
जिनकी उम्र 1947 से पहले की होगी, आज़ादी से पहले की, वो बेहतर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये निगाहें बहुत कातिल होती हैं। अजीब सा लोग देखते हैं, अजीब अजीब से सवाल होते हैं, पूछता कोई नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे होते हैं। और जहन में एक ख्याल आता है कि अम्मा यार तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी निगाहें भी सवाल इसलिए कर रही हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन रुको रुको, अरे रुको रुको, वो दौर आएगा, मैं दिखाऊंगा। अंदर से मन जो है जलजला उठता है कि वो दौर आएगा, मैं दिखाऊंगा। जल्द से जल्द एक नौकरी जब हासिल कर लूंगा, उस बार जब आऊंगा, तब जब तुम मुझे देखोगे तो मेरी निगाहें उठी रहेंगी और तुम्हारी निगाहें छुपी रहेंगी। हमारी आपकी जो मोहब्बत है वही हमारी ताकत है। आपका जुड़ना, दिल से दिलों का रिश्ता, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर एक साथ एक मंच पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दहलीज पर हम मौजूद। क्रमिक अनशन के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश की आवाम को बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जाग चुका है। वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान जंग में आ चुका है। उसको सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल से कम कुछ भी मंजूर नहीं, या परीक्षा तिथि की घोषणा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कहीं जाना है क्या आपको? तो बैठिए बैठिए, बेरोजगारी मैं दूर कराऊंगा। परेशान बिल्कुल मत होइए, बैठिए बैठिए, वीडियो चल रहा, बैठ जाइए बैठ जाइए। हम बता रहे हैं, हम अपना दर्द आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम 3 बजे तक है। हम 11 से 3 आते हैं। यहाँ पर 2 दरी हम आके बिछाते हैं, खुद बिछाते हैं, बैनर लगाते हैं, उधर बैनर लगाते हैं। वो बैनर का भी पैसा मैंने अपने यहाँ से दिया, इसका भी दिया, दरी का भी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ आते, किसी ने चंदा नहीं दिया, किसी ने दिया नहीं है ना। विक्की खान चंदा नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं ये बेरोजगार, एक एक रुपया इनके लिए कीमती है। जब जरूरत पड़ेगी विक्की खान को विधान परिषद में भेजना होगा, उस समय आपके पास नौकरी भी होगी, आपके पास वोट भी होगा। आप हमें वोट भी दीजिएगा, आपके पैसों से मैं लड़ूंगा, आप लोग लड़ाइएगा, तब मैं वहां पहुंचूंगा। जैसे यहाँ चिल्ला रहा था, वहां सदन में भी चिल्लाऊंगा, बोलूंगा, सुनो सुनो ऐ उत्तर प्रदेश के लोगों, सुनो सुनो, जो शिक्षक है वह भी एक इंसान है, उसकी भी जरूरतें हैं, उसका भी हक है। आवास की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, पेंशन की, तमाम चीजें एक शिक्षक को भी जरूरत होती है। उन चीजों को पूरा कराएंगे उस सदन में जहां पर आप हमें भेजेंगे। आज जो है हम सड़कों पर है, माना सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों से उठेंगे हम और आप, अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे, जिसका नाम होगा हनुमान इंटर कॉलेज, देवदास इंटर कॉलेज या कोमल देवी इंटर कॉलेज, कोई भी कॉलेज होगा। महसूस करके देखिए, महसूस करिए, एक कॉलेज को महसूस करिए। वहाँ पर एक श्याम पट होगा, एक बड़ा सा बोर्ड होगा, आपको भी फक्र होगा जब आप प्रवेश करेंगे। अभी आप आ रहे हैं, आप जो है पूरे तरीके से आपको महसूस हो रहा है कि हम बेरोजगार हैं, लेकिन जिस दिन नाम छपेगा आपका चयन बोर्ड के पटल पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन चयन बोर्ड का, उस पे जब दिखेगा आपका रोल नंबर, आपका नाम, महसूस करिए, सिर्फ महसूस करके देखिए वो दौर कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा, वो काली और स्याह रात, जब रात के अंधेरे में चयन बोर्ड के पोर्टल पे अगर आपका रोल नंबर और नाम जब अंकित होगा, अचानक से आप रिजल्ट देखेंगे, पूरे बदन में कपकपी होगी, पूरा बदन हिलेगा। महसूस करिए, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, पूरे बदन में कंपन हो रहा है। अमाया, ये क्या हुआ? मैं सेलेक्ट हो गया। आहा, अरे बाप रे बाप, मैं जिसकी ख्वाहिश रखा था 34 सालों से, 5 साल, 10 साल, 8 साल से वो महसूस कर रहा था। तुरंत उठाइएगा अपने अपने गरीब टाइप के फोन को, फोन उठा के
तुरंत फोन करिएगा उन लोगों को जिन्होंने आपको जलील करने की कोशिश की थी उस दौर में जब आप बेरोजगार थे। चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका वो रिश्तेदार हो, फोन जरूर करिएगा। ये विक्की खान ने आपसे कहा है, वादा लिया है, जब रिजल्ट आएगा आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट देखिएगा, किसी को फोन नहीं करना है, पहला फोन उसी बंदे को करिएगा जो अपनी कातिल निगाहों से बार बार सवाल कर रहा था आपसे कि हमारे तुम्हारी बेरोजगारी कब दूर होगी, क्या करते हो इलाहाबाद में, कौन सी पढ़ाई करती हो, ऐसी कौन सी पढ़ाई तुमने कर ली है जो अभी तक नौकरी तुमको नहीं मिल रही है, कौन सी पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हो जिसको जो नौकरी पाने में 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं, उनको जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं ऐसी नौकरी की तलाश कर रहा था जो नौकरी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाली थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उनको फोन करना है, बताना है, समझाना है, फिर अपने अपने घरों को जाइएगा, यहाँ से ट्रेन पकड़ के चाहे जैसे भी पहुँचिएगा, अपने प्लेटफॉर्म पर उतरिएगा, लोगों फिर आपको लगेगा एक अजीब सा माहौल होगा, खुशनुमा माहौल होगा, महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस होगा आपको कि आप जो अंदर से कमजोर थे, लग रहा था कि हम किसी के सामने बोल नहीं सकते थे, हम दीपावली नहीं मना पा रहे थे, हम होली नहीं मना पा रहे थे। होली में आप 10-10 के नोट नहीं, 500 के नोट ऐसे उड़ा दीजिएगा लोगों पर, उन रिश्तेदारों पर, बताइएगा कि मैंने नौकरी पाई है। उस समय भी दिल का राजा था जब मैं बेरोजगार था, और आज भी राजा हूँ जब मैं रोजगार पा चुका। मेरे भाइयों, क्रमिक अनशन का तीसरा दिन, आप लोगों की मौजूदगी हमें बहुत ताकत दे रही है। आप लोग लगातार रहेंगे, साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर रहिए हमारे साथ। मुझे मुकम्मल यकीन है कि चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब को घुटना टेकने पे मजबूर कर देंगे, क्योंकि अगर ये सीट 14,163 हुई तो विषय बताइए कौन सा है आपका? इकोनॉमिक्स, आपका सोशल में सीट हो जाएगी 2,000। ताली बजाइए। पक्का 2,000 सीट होगी। इतनी ज्यादा सीटें खाली हैं, मेरिट बताएं 70 से 75। अब ये वह लोग होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, वो अभी 70 से 75 कर लेंगे। जिनके बाल सफेद हुए इसी इलाहाबाद, जिनके बाल कम हुए इसी इलाहाबाद में, वो 75 करेंगे कि 85 करेंगे वो तो समझ में ही आएगा, क्योंकि जब आएगा पेपर तो वो अपने अनुभव के आधार पर वो बिना पढ़े 75 तो मतलब कुछ है ही नहीं है यार। जो पढ़ रहा है उसके लिए 125 में 75 कुछ नहीं है, लेकिन 2,000 सीट आई तो 75। पिछली बार कितनी मेरिट गई थी? 86 किसकी गई थी? ओबीसी 86, 90 जनरल, 85 समथिंग EWS, SC 80, 1400 सीटों का ये हाल है, तो 2,000 सीटों में सोचिए। और वो भी पेपर कैसा था? पूरी जिंदगी हमने इतिहास पढ़ा, उसमें से नए नए शिलालेख आ जाते हैं, कहाँ से अभिलेख आते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे अभिलेख आते हैं कि वो अशोकों का पता नहीं है। हम पूछने की भी कोशिश किए तो हमने चंद्रगुप्ता जी से बात किया, उन्होंने कहा भैया हमने नहीं बनवाया, पोता बनवाया होगा तो बनवाया होगा, हम नहीं जानते इस बारे में, क्योंकि वो नटखट प्रवृत्ति का कर सकता है। तो बिंदुसार से पूछा गया, कोशिश उनसे भी कि भाई लड़का बिगड़ैल है, बना दिया होगा, 10, 15, 20 तो शिलालेख वैसे ही बनवा के घूम रहा है। तो वैसे शिलालेख मिलेंगे आपको जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन चयन बोर्ड ने पढ़ा है। चयन बोर्ड ने पढ़ा है तो उत्तर भी पता है, चयन बोर्ड को उत्तर पता है।
अब आप कोई भी शिलालेख बोलेंगे चैन बोर्ड मानने को तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि वो शिलालेख बनवाया अशोक ने तो है नहीं, वो शिलालेख वीरेश कुमार जी ने बनवाया, वो उन्होंने बनवाया है, इसलिए उनको पता है कि वो शिलालेख कहाँ है, किस कोने में दबा हुआ है, और उसको निकालते हैं वो पेपरों में। हम लोग पूरा गूगल खोज डालते हैं, उत्तर नहीं मिलता। गूगल भी कहता है क्या फालतू फालतू चीज खोजते हो यार। हमें जब नहीं पता है तो तुम हमारे ऊपर डाल के सर्च करते हो, हमारी बेइज्जती होती है ना। वैसे सवाल आएंगे, इसलिए हमने कहा कि आपका सिलेक्शन 75 पे होगा, इसीलिए कहा क्योंकि इतना कठिन पेपर रहेगा तो 50-60 तो आप मोहब्बत से करेंगे, अब बाकी जो बचेगा 60-65 उसको आपको ऐसे लगाना है, भगवान श्री राम, भगवान श्री शंकर, जय हनुमान लगाएंगे पक्का 3 सही। आंख मूंद के लगाना है, बस गोला सही होना चाहिए, नहीं कि ए और बी को कनेक्ट मत करिएगा, नहीं तो फिर जचेगा नहीं। अगर ए क्वेश्चन नंबर 115 गोला ए और गोला बी दोनों अगल बगल होंगे, दोनों को अगर आपने सटाया तो क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चैन बोर्ड कहेगा कि नहीं भैया हम आपकी कॉपी नहीं जा सकते। भैया तो यह सोचने की जरूरत है मेरे भाई कि हमको और आपको इस ऐलाने जंग में जगह दे दीजिए। क्या हुआ? जी जी धन्यवाद। इस ऐलाने जंग में आपकी मौजूदगी हम सबको ताकत दे रही है। आप लोग टीजीटी पीजीटी वाले तो नहीं है ना? नहीं। चलिए आप लोग आइए और लेके आइए। ये जो जंग लड़ी जा रही है ना सीटों को बढ़ाने को लेकर, 25 से 30 हजार सीट खाली है पूरे उत्तर प्रदेश में। 25 से 30 हजार सीट साफ वाली खाली है, जिसमें कुछ कहना नहीं है। कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है, कोई शासन का उस पर दबाव नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड मामला नहीं है। वो साफ सीटों को मैं मांग रहा हूँ कि आप मंगा लीजिए। तो 75 की अगर मेरिट गई तो जिंदगी संवरी की नहीं? संवर गई ना? नौकरी मिली कि नहीं? मिल गई ना? महसूस करिए कैसा लग रहा है, फील करिए। हमें नौकरी मिली, फील करिए कैसा फील कर रहे हैं। जब नौकरी मिलने के बाद आप सोचिए, अभी उसको नहीं महसूस कर पा रहे होंगे मुकम्मल, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वास्तव में महसूस करेंगे। आप उस दिन सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिसकी तलाश में आपने सालों गुजारा, नींदें खराब की, रातें खराब की, दिन खराब किया, वो चीज अगर आपको हासिल हो रही है तो जिस दिन वो हासिल होती है आपको एहसास होता कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी चीज हासिल करी। तो मेरे भाई, हम आज तीसरा दिन क्रमिक अनशन का, आज हम चेयरमैन साहब से मिलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज हम चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा जो मुद्दा है, सीटों में वृद्धि को लेकर अध्याचन का पोर्टल खोलें। चेयरमैन साहब 4163 सीटें 14 से 15,000 हो, वो तो गरीबी में भी हो जाएगा। खाली अगर वो 10 दिन के लिए खोल देंगे तो 14,000 हो जाएगा। अगर 1 महीना खोल दें, हमने उनको समझाया भी कि साहब आपका कार्यकाल 8 अप्रैल का है, 8 अप्रैल को आप रुखसते चयन बोर्ड हो जाएंगे, यानी चयन बोर्ड से आपका नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा, चले जाएंगे। बतौर अध्यक्ष आप पूरी जिंदगी कहीं नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी अब उम्र भी हो चुकी है। ठीक है, ये आखिरी कार्यकाल है। अगर आप चाहें चयन बोर्ड का पोर्टल अगर आप खोलते हैं तो यह मान के चलिए 30 दिनों के लिए खोलेंगे तो कम से कम 15,000 सीटें बढ़ेंगी, कम से कम। और 3 महीने के कार्यकाल में आप 2 महीना पोर्टल खेल लीजिए, क्या दिक्कत? हमें कोई एतराज नहीं।
परीक्षा आप करा नहीं पाएंगे, तो आइए हम मिलकर खेलते हैं पोर्टल खेलते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार सहमत है, 1 महीना पहले पोर्टल खोलिए, 1 महीना फिर बाद में खोल दीजिए, 2 महीना पोर्टल खोल देंगे, पता चला 25,000 सीट 25 अगर आई तो हम भी क्या हुआ सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। अब हम किताबों से उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे, जैसे किताबें हमें बर्दाश्त करती हैं उसी हिसाब से हम भी बर्दाश्त करेंगे। बहुत टेंशन नहीं लेंगे, कभी कभी किताबें भी डिस्टर्ब करती हैं। एक पन्ने को पलटिए, जो पन्ना पलटा आदमी, पलटने के बाद जब आप देख रहे हैं उसको लगता है कि पूरा पन्ना मैंने ही लिखा। केसी श्रीवास्तव तो छापे हैं खाली, हरिश्चंद्र लिखे हैं बस, लईक अहमद खाली बोले होंगे उसमें, लेकिन बताया हमने था उनको, इनको लईक अहमद को हमने बताया, उन्होंने उसको लिखा। लेकिन जहाँ पन्ना पलटते हैं और दूसरे पन्ने पे जाते हैं, पिछला पन्ना दिमाग से उतर जाता है, तुरंत भूल जाते हैं। जमा यार लग रहा कि लईक अहमद गद्दारी कर गए, क्योंकि अभी तो पहला पन्ना पूरा आ रहा था, लेकिन पन्ने को जो पलटा दूसरे पन्ने पे गए, पहला पन्ना फिसल गया, दूसरा पन्ना सिलसिलेवार दिखने लगा। ये क्यों? ये इसलिए कि लगातार एक उम्र भी होती है, कंपटीशन का भी एक समय होता है। हम लोग जिस दौर में हैं, कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है, नए नए प्रतियोगी छात्र भाई आ रहे हैं, वो हमसे आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो मेहनत करेगा नौकरी उसी को मिलेगी। लेकिन अगर सही समय पे सारी चीज़ें सही तरीके से अगर चयन बोर्ड कर दे तो नौकरी पाने के हकदार हम ही पहले हैं, क्योंकि शुरुआत हमने की। तो हमने फैसला किया है 24,000, 25,000, 20,000 कुछ भी सीट हो, ताकि हम आसानी से एक नौकरी पा सकें। हमें नौकरी भी अब आसानी से चाहिए कि बहुत कठिनाई से चाहिए? अब तो आसानी से चाहिए ना, क्यों संघर्ष करें? 125 प्रश्न करने के बाद भी हम महसूस करें कि हम असुरक्षित हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमारी जो मुहिम है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले की क्रमिक अनशन का 3रा दिन, सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाना और परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर हम बैठे हैं। चयन बोर्ड पर लगातार बैठेंगे, चौथे दिन भी बैठेंगे, 5वें दिन भी बैठेंगे, और जब तक चयन बोर्ड के चेयरमैन पर मजबूर नहीं हो जाएंगे या हम झुकाने के काबिल नहीं हो जाएंगे, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। हम अध्याचन का पोर्टल खुलवा कर ही यहाँ से निकलेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को एक भारी भरकम संख्या मिल सके। लेकिन आखिर में मैं कहना चाहूँगा, आए मेरे नौजवान साथियों, वक्त है, अब भी वक्त है, समझ जाओ, आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपने अपने घरों से निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ इन बेरोजगारों के कंधों पर अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो हमारे कंधे कमज़ोर हो जाएंगे। हम लोग बहुत कम संख्या में हैं, अगर आप अपने घरों से निकलेंगे, एक एक तिनका जोड़ के हम लोग जो है एक पहाड़ बना सकते हैं। 2 कदम आपका, 2 कदम हमारा, मिल के चलेंगे, एक साथ कारवां बनाएंगे। आइए आप भी चयन बोर्ड की दहलीज पे, हम तो मौजूद हैं इसी दहलीज पर, तब तक मौजूद रहेंगे जब तक अध्याचन का पोर्टल नहीं खुलेगा। चाहे इस एवज में हम अपनी जान दे दें, लेकिन एक भरोसा करते हैं आप पर, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों पर, उन भाइयों पर, उन बहनों पर जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपसे एक दिल का रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक यकीन का रिश्ता है। हम जानते हैं कि आप जो है हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, न हम अकेले रहें, न आप अकेले रहें। आइए क्रमिक अनशन पर आइए, कल भी हम आएंगे, 11 बजे आएंगे, 3 बजे तक रहेंगे। आप आएंगे, हम रहेंगे, हम सब आप मिलकर एक ठीक ठाक मौजूदगी दर्ज कराएंगे, तो चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब झुकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मौजूदगी हमारी ताकत है। तो निकलो अपने अपने घरों से, आओ चयन बोर्ड की दहलीज पर, कल 11 बजे से आओ। कल क्रमिक अनशन का 4था दिन है, आना पड़ेगा। अगर बाजी जीतनी है तो आना पड़ेगा, तभी सीटों में वृद्धि होगी, तभी परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।